साधु सभा गुरु प्रभु निकट काल सतिभाव और प्रेम प्रपंच की झूठ पुर जानियो मन मुनि जानई मुनि रघुराव। आज तो पता नहीं गले में क्या हो गया, बिल्कुल ही गाया ही नहीं जा रहा। पता नहीं कौन सी कोई ठाकुर जी का अपराध तो नहीं हो गया। भरत जी महाराज ने अपनी बात कही और लोगों को इस बात के लिए चित्त में ये भरोसा हो या न हो, हालांकि विपरीत अवस्था में किसी की भी विचारधारा नहीं थी, लेकिन अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए भरत जी महाराज कह रहे हैं कि यहाँ इस स्थान पे मुनियों साधुओं की सभा में मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो सत्य कह रहा हूँ, और मैं यदि सत्य न कह रहा हूँ तो इस बात को तो गुरु वशिष्ठ जी और राम जी महाराज ही बता सकते हैं कि जाने मुनि रघुराव प्रेम प्रपंच की झूठ बोल। कोई भी बनावटी बात यदि मैं कर रहा हूँ तो राम जी महाराज और मुनि बता सकते हैं। जीवन में सत्य को हमेशा गवाही की जरूरत होती है और झूठ को नहीं होती। जो चीज प्रत्यक्ष सामने होती है उसके लिए गवाही चाहिए है, जो है ही नहीं उसके लिए क्या गवाही। ऐसी परिस्थिति लौकिक जगत में होती है और इसी परिस्थिति का अंदाजा लेके व्यवहार कुशल भरत जी महाराज बार बार अपने चित्त की बात के लिए कोई ना कोई सबूत पेश कर देते हैं। भरत जी महाराज कह रहे हैं कि भूपति मरण प्रेम पन राखी, अपने प्रेम के पण को रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम इस बात का क्या मैं मन बिनु फन जिमि जल बिनु मीना और मम जीवन तिमि तुम्हें अधीना। मनु शत्रुपा के प्रसंग में राजा मनु ने भगवान से यही वरदान मांगा था और उस वरदान के पन को सिद्ध करने के लिए कि भगवान ने ये वरदान दिया और वो वरदान फलीभूत हुआ कि मेरा जीवन न रहे, इसके लिए भूपति मरण प्रेम पन राखी, अपने प्रेम के पन को राजा दशरथ ने रख दिया। और जननी कुमत जगत सब साखी, और माता ने जो कुछ किया वो कुमति के वशीभूत होके किया। और सब लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से ये बात देखी है कि इतना इतना सखिन सिखावन दीन और सुनत मधुर पर नाम इत और ते कचुकान नकीन कुटिल प्रबोधि कुबरी। जब वरदान मांगने के राम जी के वनवास से पूर्व मेलों की बातों में आई तब सखियों ने शिक्षा दी कि भाई तुम राजा से ये वरदान मांग लो, राम जी को बन जाने के बजाय कि गुरु जी की यहाँ जाके बस जाए। राज्य से ही तो भगवान को अच्युत करना था और राम जी राज के भूखे नहीं है तो गुरु जी के यहाँ चले जाए। और बात देखने सुनने में बड़ी उचित प्रतीक होती है कि भाई तुम्हें लड्डू खाना है, अब लड्डू खिलाने को हम घर में बना के खिलाएं या बाजार से ला के खिलाएं, उसमें तुम्हें क्या फर्क है, तुम्हें तो खाना है। भरत जी को राजा चाहिए, भरत जी को राज्य देना है, राम जी यहाँ रहे गुरु जी के यहाँ रहे, इससे कोई फर्क नहीं है। तो जननी कुमति जगत सब साखी, सखियों ने बहुत समझाया लेकिन नहीं आया। तब कहते हैं, लेकिन भरत जी महाराज कहते हैं कि भले ही उसने कुमति करी लेकिन इस कुमति के बावजूद भी
देखी न जाई विकल में तारी जराई तुसे जरपुर नारी। भले ही उन्होंने कुमति का काम करा, लेकिन यहाँ आने के बाद यहाँ की परिस्थिति देख के जो कैकेयी मैया के मन में परिवर्तन आया और जो विपरीत अवस्था माताओं की यहाँ भरत जी कह रहे हैं, बोले ये मेरे पे देखी नहीं जा रही। और पूर्ववासी लोग राम जी के इस वियोग को सहने के लिए कितनी तकलीफ उठा रहे हैं। अंतर हृदय में कि बिना राम जी के जीवन कैसे रहेगा। अब तक इतने समय राम जी के साथ रहे, अब बिना राम जी के जीवन कैसे रहेगा, ऐसे सब लोग दुखी हो रहे हैं। और इन सब के पीछे जब मन में विचार किया तो इन सब के पीछे कारण क्या आया? इन सब का कारण मैं हूं। लेकिन मेरे मन ने एक बात कही कि मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है और इसकी बदनामी मेरी हो रही है। तो यद्यपि मेरा हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे भाग्य का दोष है। तो मैं इस सब को जो है सोच होने समझ सही सब सूला, मैंने सब कुछ सहन कर लिया। मुझे चाहे कोई कितना ही भला बुरा कहे, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। माता कौशल्या के पास जाके भरत जी महाराज ने सबसे पहले शब्द में माता जी कौशल्या के सामने ये कहा कि हे माता, जे हाँ बहुत सारे पापों की व्याख्या करते हुए कहा, गाय गोट महीसुरपुर जा रहे मीत महीपति माओर दीने, इस तरह के। और इन सबको कहने के बाद भी भरत जी के मन में संतोष नहीं हुआ, तो उन्होंने ये कहा कि जे पातक उपपातक अहाई, इस संसार में जितने पाप और पापों से पैदा होने वाले पाप, जे पातक उपपातक है। और कौन कौन से? चाहे कर्म से, चाहे मन से और चाहे वचन से। तीन तरह के पाप होते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। तो जे पातक उपपातक है, कर्म वचन भव भव कवि कही, ते पातक मोई हो विधाता। हे विधाता, मेरे को उन सबरे पाप लगे हैं जो ये होई मोर मत माता। अब प्रत्यक्ष जगत में इन बातों पर जरा विचार करें। भरत जी जैसी त्याग मूर्ति को मां कौशल्या, जो सही मायने में संत लोगों से सुना जैसा कि कौशल्या और कैकेयी ने अपने पुत्रों को बदल दिया, तो एडॉप्टेड मदर हो गई उनकी। और एडॉप्शन तो तब होता है कि जब मन से मन मिल जाता है, तभी एडॉप्शन हो सकता है। मन न मिले तो एडॉप्शन नहीं हो सकता। जैसा कि होता है व्यवहार जगत में, देखें, पहली पत्नी से एक बालक कोई रहा, दूसरा विवाह कर लिया, तो विमाता जो है उस बालक के संख्या व्यवहार करती है, क्योंकि मन नहीं मिलता है। और इसके अगेंस्ट दूसरा उदाहरण कि एक किसी के संतति नहीं और उसने किसी से मांग के संतति ली, और संतति लेने के उपरांत जो मन मिला, तो वो जो स्थिति बनती है। तो यहाँ भरत जी कौशल्या मैया की क्या कहना चाहिए, सेकेंडरी मदर, दूसरी माँ हो गई। लेकिन जब इतना मन मिला तभी तो ये स्वीकार किया कौशल्या मैया ने। लेकिन भरत जी को उनके सामने जिस तरह से सफाई देनी पड़ी, ये बातें इस लौकिक व्यवहार जगत की रीति का दर्शन कराती हैं।
इसका मतलब ये नहीं है कि माता कौशल्या को भरत जी के ऊपर विश्वास नहीं था, लेकिन भरत जी इतने इस क्रिया से इतने दुखी थे कि सूर्य जुआरी या पंदाऊ, इस तरह की स्थिति हो गई कि जुए में कोई हार जाए तो क्या अगला दाव जीत जाऊंगा। ऐसे भरत जी महाराज ने कही कि सारी दीनता को अपने में समेट लिया, और मैं जो माताओं को तकलीफ हो रही है उस तकलीफ को मैंने देखा, सुना और समझा, और ये समझ लिया कि सबका कारण मैं हूँ, वो भी मैंने सुन लिया। लेकिन जब मैंने ये सुना, सुनी बन गवाना की रघुनाथा करी निवेश लखन सिय छाता। सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ ये सब कुछ सह दिया, लेकिन जब मैंने ये सुना कि सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ राम जी ने वन में चले गए, और वो भी कैसे गए कि पैरों में जो है कुछ भी बिना पहने हुए, खड़ाऊ कुछ नहीं, तो चित्त में एक बात आई कि उत्पात तो बहुत हुए, लेकिन इन सारे उत्पातों में क्या कि शंकर सा के रहे हुए गाये, अरे प्रभु इतनी बदनामी मेरी होनी थी तो फिर मुझे इस बात के लिए जिंदा क्यों रखा। यानी मैं इस के बावजूद भी मैं जिंदा हूं, तो मेरे समान कठोर कोई नहीं है। और फिर जब यहाँ निषाद राज को आके देखा, कितना राम जी के प्रति प्रेम निषाद राज को, और एक हम जो संग रहते रहते भी नहीं समझ पाए, तब भी इस हृदय में ये छेद नहीं हो गया कि अरे भैया इनके स्नेह के आगे तुम्हारे ऊपर जो कलंक लगा है, तुमको तुरंत इस शरीर का परित्याग कर देना चाहिए। और फिर जब यहाँ आके प्रत्यक्ष रूप में राम जी के साथ में देखा कि राम जी को न किसी माँ से न मेरे से कोई किसी से कोई शिकायत नहीं है, तो जियत जीव जड़ सवै सहाई, ईश्वर जो कुछ भी हमें सहना, हमारे जिंदा रहते हुए जो कुछ भी हमें सेवाना चाहता है वो सब हमें सहना पड़ेगा। अरे अपने हृदय की कठोरता की मैं क्या कहूँ कि जिना की तेरा की मगा सापी न बीजी तजाई विषम विश्रिता मस्ती। अरे हमारे राम जी तो ऐसे ही हैं कि इनको देख के रास्ते में पड़ने वाले सांप बिच्छू भी अपना जो है दुष्प्रभाव छोड़ देते हैं। ऐसे राम जी महाराज के लिए तो मैं अपने दिल की क्या बात कहूँ कि ऐसे सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी जिसको आने तो लगे, जिसकी वजह से इनको वन में जाना पड़ा, ऐसे आदमी को छोड़ के जो मैं दूसरे दुख इस वक्त सह रहा हूँ, भगवान और किसी दूसरे को किसको सहायगा। भरत जी की वाणी अत्यंत विकलता से भरी हुई, और प्रत्यक्ष जगत में यदि ये घटना सामने चित्रित हो रही हो तो शायद कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसके नेत्रों में आंसू ना आ जाए। आज गला बिल्कुल सपोर्ट नहीं दे रहा है, इसलिए कथा को यही एक दुआ लेके विश्राम दे रहे हैं। बोला नहीं जा रहा, बिल्कुल नहीं बोला जा रहा। ठाकुर जी की इच्छा है, कोई इंतजाम करते हैं कल के लिए। जय